हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो मैं शूट करने बैठी हूँ आप लोगों को अपडेट देने के लिए, बिकॉज़ आप लोगों से ही मैंने मदद मांगी थी। और ये है मेरी दीदी के रिगार्डिंग। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, आपको पता है मैंने प्लाज्मा के लिए वीडियो भी बनाया था, मेरे मामा की बेटी। और मैंने आपको बाद में ब्लॉग में बताया भी था कि शी इज़ ओके, बट शी इज़ नॉट ओके। एक्चुअली शी इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड नाउ, शी लेफ्ट अस एंड वो इस दुनिया में नहीं है अब। बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारी फैमिली का। पूरा परिवार टूट गया है, पूरा परिवार एकदम से। वी आर ऑल लाइक शॉक्ड। अभी तक इस शॉक से निकले नहीं है हम लोग, और सिर्फ एक दूसरे से फ़ोन पे बात करके एवरीवन इज़ क्राइंग। और अभी तक ये विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। ट्रीटमेंट चल रही थी, वो आपको पता है, कांस्टेंट ट्रीटमेंट चल रही थी उनकी, और ऑक्सीजन लेवल घटबढ़ अभी तक हो रहा था उनका। अचानक से कॉल आता है मेरी बहन की बेटी का, मासी शी लेफ्ट अस। वो नहीं रही यहाँ पे दुनिया में। बहुत बुरा हुआ मेरे लिए। मेरी सगी बहनों से ज़्यादा थी वो इंसान मेरे फैमिली में फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने विवेक को एक्सेप्ट किया था शादी के बाद। और मेरे घर पे भी वो आई थी, लेकिन तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। ये हमारे घर का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैं इस वक्त आपसे और ज़्यादा बात तो नहीं करूँगी। मैं बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और 2 दिन पहले की बात है ये, 3 दिन पहले की। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने अपडेट वीडियो नहीं बनाया। 2 दिन पहले ऐसा हुआ था, पर मैं नहीं वीडियो बना पाई। कोशिश की मैंने, लेकिन मैं अंदर से काफ़ी टूटी हुई थी। जो भी व्लॉग्स थे वो पहले के शूट किए हुए व्लॉग्स आ रहे थे, और अब मुझे थोड़ा लगा कि मैं वीडियो बनाऊँ इस बारे में। आप लोग को अपडेट देना भी ज़रूरी है कि ऐसा हो गया है, तो मैंने फिर ये वीडियो बना रही हूँ। उसके बच्चे और मेरी दीदी बहुत करीब थी हमारे। विवेक से 1-1 घंटा उनकी फ़ोन पे बात होती थी, मेरे से भी। जब विवेक का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, शी वॉज़ द ओनली वन हु यूज़ टू कॉल मी एवरी डे, एवरी सिंगल डे। और उनकी बेटी जो कि मालदीव में जॉब करती है, और वो भी मुझे एवरीडे वीडियो कॉल करती थी। और मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरे लिए मेरे मामा की बेटी नहीं, मेरी सगी बहन जैसी थी। मुझे अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे मेरी बहन की बेटी ने अंतिम दर्शन भी करवाए वीडियो कॉल पे, और उस चीज़ पे विश्वास कर पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इस चीज़ को 3 दिन हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, 3 दिन बाद अपडेट आ रहा है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ कि 3 दिन बाद मैं आपको ये अपडेट दे रही हूँ, लेकिन ऐसा हो गया है और इसको हम अब नहीं बदल सकते। इस वक्त मेरी बहन की बच्ची और उनका बेटा और जिया जी, उनकी क्या हालत होगी आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकती हूँ। अभी तो 3 दिन हो चुके हैं, वो लोग अपने घर वापस जा चुके हैं। उनका अंतिम क्रिया भी हो चुकी है। वो मेरठ में एडमिट थी, तो उनकी अंतिम क्रिया मेरठ में ही हो गई थी। इसके बाद वो लोग गुड़गांव चले गए अपने घर पे। और मम्मी काफ़ी परेशान है मेरी, क्योंकि मम्मी से भी बहुत क्लोज़ थी वो। मेरी मम्मी उनकी बुआ होती थी। तो कुछ फ़ोटोज़ में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप देखो कितनी करीब थी वो हमारे, कितनी ज़्यादा करीब थी वो हमारे। मैं उनके घर पे गई थी, आपको याद होगा, मैंने नवंबर 2019 की बात है, जब मैं मेरे मायके गई थी फर्स्ट टाइम विवेक को लेके, तब उनके घर पे गई थी। और तब मैंने उनका होम टूर भी शूट किया था, और उनके साथ वीडियोज़ भी शूट किए थे 1-2। हमारे लिए विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था। 3 दिन पहले की ये बात है, मैं दोबारा बता देती हूँ। 3 दिन पहले की ये बात है, और मैं आपको आज बता रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, और 2 दिन तो मेरी हालत काफ़ी ख़राब रही। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, बहुत परेशान हैं हम लोग। ये बीमारी जिसके घर में आती है ना, उसको ही पता चलता है कि क्या चीज़ है। और बहुत सारे लोग
मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग अपनों को खो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी के चलते दुनिया को छोड़ा है, और बिल्कुल असमय, मतलब एज नहीं थी, मतलब विदाउट एज ऐसा हुआ है उनके साथ। तो इस चीज़ का बहुत मुझे तकलीफ़ है। मतलब बस इतना ही बोलूँगी, अपना अपना ध्यान रखिए, बिकॉज़ जिन्होंने अपनों को खोया है ना इस बीमारी के चलते, वही लोग समझ सकते हैं ये दर्द। मैंने भी बहुत करीब से देखा है इस बीमारी को, क्योंकि विवेक को भी हुई थी। दीदी चली जाएगी सोचा नहीं था। जब मैंने वीडियो बनाया था ना प्लाज्मा का, तो मुझे लगा था कि वो अब बच जाएगी, लेकिन बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका। कांस्टेंट उनके ट्रीटमेंट्स चल रहे थे। बेटी भी आ चुकी थी वहाँ से, आपको सब पता ही है, और लगातार उनकी ऑक्सीजन घट बढ़ रही थी। ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं आ रहा था। जितनी देर मास्क लगाती थी वो उतनी देर ठीक रहती थी। उनका ऑक्सीजन लेवल कभी 90, कभी 85, कभी 105 भी गया था, तो हम खुश हो जाते थे। कांस्टेंट में टच में थी उनकी बेटी के साथ, गुड़गांव में रहते हैं वो लोग। मैं खुश हो जाती थी कि चलो दीदी बेटर हो रही है। हम लोग कांस्टेंट टच में थे, मेरे मम्मी, मैं, हम सब कज़िन्स, हमारे जितने भी मतलब दूसरी भी मौसियाँ हैं मेरी, उनके बच्चे, हम सब लोग टच में थे। और हमारा एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, जिस पे हम लोग सब बातें भी करते थे। तो लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, दीदी ठीक हो जाएगी। भाई इतने सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, तो हमको भी ऐसा था कि दीदी रिकवर हो जाएगी। लेकिन एट लास्ट भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और वो हमें सबको छोड़ के चली गई। प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिएगा उनकी आत्मा की शांति के लिए। मैंने शुरुआत के 2 दिन में इस हालत में नहीं थी कि मैं आपको ये अपडेट वीडियो दे सकूं। जो भी वीडियोस मेरे आ रहे हैं ऑलमोस्ट पहले के शूट हुए आ रहे हैं, और बाद में भी मैंने किए हैं, क्योंकि देखो ज़िंदगी तो चलने का नाम है। 2 दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी, ये जानने के बाद मैं कोई वीडियो 2 दिन शूट भी नहीं कर पाई। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से शुरू किए हैं थोड़े थोड़े वीडियोज़, क्योंकि प्रैक्टिकली बोलूँ तो ज़रूरी है मेरे घर के लिए, हर चीज़ के लिए। तो वो भी कर रही हूँ मैं साथ में। पर मुझे लगा कि अब आपको अपडेट दूँ, इसलिए मैंने फटाफट ये वीडियो शूट किया। और इस वक्त मैं समझ सकती हूँ कि मेरी मतलब तकलीफ़ कहाँ पे होती है, पता है? उनकी बेटी मेरे बहुत क्लोज़ है, मैंने आपको बताया ना। तो दीदी की डेथ के नेक्स्ट डे जब उनका अंतिम क्रियाक्रम हुआ और वो लोग घर पे पहुँचे, वो मोमेंट से मैं डर रही थी कि जब बच्ची और बच्चा और जिया जी घर पे पहुँचेंगे और घर खोलेंगे तब क्या होगा। मतलब हर जगह दीदी दिखाई देगी ना, तो वो मोमेंट से मैं बहुत डर रही थी। पता नहीं उन लोगों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। ये चीज़ें जिस पे पड़ती हैं उसको ही पता चलता है। दुखों का पहाड़ टूटा उनके ऊपर, और वही हुआ। मतलब जब वो पहुंची वहाँ पे, बहुत बहादुर लड़की है, महसूस नहीं होने देती किसी को भी जब फ़ोन करते हैं तो। लेकिन मेरे से वो बहुत करीब है। मुझे मैसेज किया उसने रात को, एक ही मैसेज किया बस, मौसी मम्मी को बुलाओ ना। गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे अभी भी। मौसी मम्मी को बुलाओ ना। मैं जवाब नहीं दे पा रही थी उसे। सिर्फ इतना ही बोला मैंने, बेटा मैं समझ सकती हूँ, पर तुझे स्ट्रांग रहना है, अपने भाई को, पापा को, खुद को संभालना है। और मैं हूँ तेरी माँ। मासी, मासी यानी माँ जैसी तो हुई ना मैं इस तरीके से उसकी माँ। वही उसको बोला है बस, हिम्मत रख। मुझे पता है कहना बड़ा आसान होता है और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि यही भगवान की इच्छा थी
बहुत बुरा हुआ है। जिस दिन मेरी दीदी की डेथ हुई, ये मेरे मामा की बेटी की, उसी दिन रात को एक और न्यूज़ आती है। बस यही रीज़न है कि मैं आपको 2 दिन तक इस बारे में अपडेट नहीं दे सकी और आज मैं तीसरे चौथे दिन ही अपडेट दे रही हूँ। चौथे दिन एक्चुअली, दीदी की डेथ 3 दिन पहले हुई है कि मेरे जो फूफा जी हैं, सगे फूफा जी, वो भी कोरोना के चलते गुजर गए। वो बनारस में रहते थे। मेरी सगी बुआ एक बनारस की हैं। मेरी कई सारी बुआएं हैं, उनमें से एक बुआ है जिसका नाम है रानी बुआ और उनके हस्बैंड। बट हाँ, उनकी एज थी, बच्चे बड़े बड़े हैं, शादी हो चुकी है सबकी, लेकिन फिर भी खोया तो है ना हमने अपनों को। तो एक के बाद एक ये न्यूज़ जब आई ना, तो मैं थोड़ी सी कोलैप्स हो गई थी। तो अच्छा है मम्मी हैं यहाँ पे, मम्मी ने मुझे संभाला। मैं दीदी की ख़बर ने तो हमें तोड़ के रख दिया था, मुझे, विवेक को और बच्चों को। बच्चे भी बहुत रोए हैं 2 दिन, और इनफैक्ट मेरी सास भी रो पड़ी। मम्मी बहुत परेशान, पूरा फैमिली परेशान है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे परिवार का। और फिर ये फूफा जी की ख़बर आ गई। और इसके अलावा ये तो मेरे घर वालों की ख़बर है, पता नहीं कितने लोगों की न्यूज़ देख रही हूँ मैं। अब तो डर लगने लगा है, यूट्यूब ओपन करने से, न्यूज़ चैनल देखने से डर लगने लगा है। सब तरफ से यही खबर आ रही है कि लोगों ने, कहीं किसी ने अपने को खो दिया, कहीं किसी ने अपने को खो दिया। बहुत बुरा वक्त चल रहा है। ये वक्त है जब हम सबको खुद का ध्यान रखना है, अपना अपना ध्यान रखना है और प्रेयर्स कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए। क्योंकि जितना मैंने इस बीमारी को जाना है, विवेक को हुआ उस दौरान जितना मैंने जाना है, इम्यूनिटी वर्क्स। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, विटामिन सी खाइए जितना हो सके नेचुरल वे में, नहीं तो सप्लीमेंट कोई अच्छे ले सकते हो डॉक्टर से कंसल्ट करके, मल्टी विटामिन्स। साथों साथ एक अच्छी डाइट, प्रॉपर हेल्दी चीज़ें, ये सब आपको लेना है। और बस घर पे रहना है। मैं भी कहीं नहीं निकल रही हूँ, बिल्कुल घर पे रहना है, सिर्फ घर पे रहना है। और जो लोग एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, वो फटाफट वैक्सीनेशन ले लीजिए। और बस ये वक्त है जब हमें एकजुट होके इस चीज़ का सामना करके इसको भगाना है, इस बीमारी को जो कितने हमारे अपने लोगों को खा गई है। और प्रेयर्स कीजिए, बिकॉज प्रेयर्स में बहुत शक्ति है। भगवान से प्रेयर कीजिए बस कि ये सब ठीक हो जाए, अब सबकी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। एंड हाथ जोड़ के विनती है मेरी दीदी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और उस बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसको हिम्मत दे भगवान, उनके पति को हिम्मत दे, उनके बेटे को हिम्मत दे, उनके पूरे परिवार को हिम्मत दे, हमारे पूरे परिवार को हिम्मत दे ये सब सहन करने के लिए। मेरी रोज़ बात होती है बच्ची से, 23 इयर्स की है वो। और परसों रात भी उसने लिखा था, मौसी ये क्या हो गया, हमारे साथ ही क्यों। इतने क्वेश्चन उसके हार्ट टचिंग होते हैं ना कि मैं जवाब नहीं दे पाती, लेकिन क्या करूं, बहुत दूर बैठी हूं मैं। विवेक को भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है। खैर, इस छोटे से अपडेट वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और आपको मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, I'm सॉरी मैं 3 दिन बाद आपको अपडेट दिया इस चीज़ का। 3 दिन पहले दीदी हम सबको छोड़ के, दुनिया छोड़ के चली गई थी, और मैं आज आपको चौथे दिन ये बात बता रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मेरी हालत नहीं थी आपको बताने वाली। और कल से मैं थोड़ी ठीक हूँ, तो मैं वीडियोज़ वगैरह भी शूट कर रही हूँ। मम्मी ने, पापा ने मुझे काफ़ी समझाया है कि तूने अभी विवेक की वजह से काफ़ी दिल पे झेला है। हम जानते हैं बहन है तेरी, हमारी भी वो बच्ची है, लेकिन खुद को थोड़ा संभालो धीरे धीरे, क्योंकि हम सबको मिलके उनके बच्चों को संभालना है ना, इसीलिए। तो चलिए, इस अपडेट वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपका अधिकार बनता था जानना, बिकॉज सब लोग कंसर्न थे, और कुछ लोग तो अभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते थे कि दीदी अब कैसी हैं। तो दीदी अब हम लोगों के बीच में नहीं है, वो ये दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं, बिछड़ चुकी हैं हम सबसे। बहुत प्यारी थी मेरी बहन। मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी पे वो वीडियो लगाऊंगी इस वीडियो के जस्ट बाद, कम्युनिटी ज़रूर चेक कीजिएगा।
उसमें आप देख सकते हो मेरी दीदी को विवेक के साथ, मेरे साथ। मैं दोनों वीडियो कम्युनिटी पे लगाऊंगी अभी ये वीडियो पब्लिश करने के तुरंत बाद। डू चेक आउट।